बच्चों, आज हम पार्ट 1 हिंदी भाषा का वह चिड़िया जो कविता पढ़ेंगे। और इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल कह रहे हैं कि चिड़िया अपना परिचय देते हुए कहती है, चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, अर्थात वह चिड़िया जो चोंच मार मार कर अनाज के अंदर जो अनाज के दाने होते हैं उसको बड़े रुचि से, बड़े शौक़ से उसको खा लेती है। वह छोटी सी संतोषी चिड़िया है, उसे अन्न से बहुत प्यार है और वह नीले नीले पंखों वाली चिड़िया है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती, अर्थात वह चिड़िया है जो अपने कंठ को खोलकर, अपने गले को खोलकर, जैसे बूढ़े बाबा वन वन जंगल जंगल घूमते रहते हैं, उसी तरह से वह भी क्या करती है, अपनी आवाज़ में रस उंडेल कर सुंदर गीत गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखे वाली मैं हूँ। और वह अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह छोटी मुँह बोली चिड़िया मैं ही हूँ, मेरे पंख नीले नीले हैं और मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, मुझे एकांत से बहुत प्यार है और मैं एकांत में भी उमंग में रहती हूँ। विजन यानी एकांत, मतलब मैं एकांत में भी बहुत अच्छे से रहती हूँ। और आगे है वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। और ये वही चिड़िया है जो चोंच मारकर नदी का दिल टटोलकर, मतलब पानी के अंदर अपनी चोंच को डुबाकर जल का मोती, पानी के अंदर जो मोती पाया जाता है उसको भी ले लेती है, उसको भी उठा लेती है या अपनी चोंच में भर लेती है। वह बड़ी, उसको अपने आप पर बहुत गर्व है, वो गर्वीली चिड़िया है और वो नीले पंखों वाली है और उसे नदी से बहुत प्यार है। यदि हम इसको क्या करना चाहिए, और एक बार मैं बताना चाहूँगी, तो कवि ने क्या बताया इसमें कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, अनाज से बहुत प्यार करती है और अपनेपन के साथ में अपना कंठ खोल के, गला खोलकर पुराने घने वन में भी बिना रुके गीत गा लेती है। मुँह बोली है और अकेले में भी बड़े उमंग के साथ रहती है। वह उफनती नदी की बजाय उसके अंदर अपनी चोंच डालकर उसके अंदर से मोती को ले आती है। उसको अपने आप पे बहुत गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। और कवि ने यहाँ पे कहा है कि कवि अपने मन के अंदर की कल्पित चिड़िया को, एक कल्पना की है कि उनके अंदर एक चिड़िया है और उसके माध्यम से उन्होंने मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को बताया है। अब हम यहाँ प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में कौन सी चिड़िया का चित्र उभरता है, इस चित्र को कागज़ पर बनाओ। तो ये आपको अपने मन से बनाना है। दूसरा वाला प्रश्न देखो, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक दोगे। तो आप लिखोगे कि मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया का शीर्षक देना चाहती हूँ, और यदि लड़के लिखेंगे तो देना चाहता हूँ। अब इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया को खेत में लगे जौ बाजरे की फलियाँ, जंगल से और उस नदी से जिसमें वह ठंडा और मीठा पानी पीती है, उन सबसे बहुत प्यार है। अगले पेज पे देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया और सबसे ऊपर वाली दराज। तो ये पंखों वाली, तो ये क्या है बेटा, विशेषण है ना। और नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, या तो उसमें वाला है लिखा है या वाली है, तो वहाँ पे हम केवल विशेषण को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए मोरों वाला बाग, तो उसके पहले हम क्या जोड़ देंगे, मनोहर, मनोहर मोरों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला घर, गुलाबी फूलों सी क्यारी, सफ़ेद स्कूल वाला रास्ता, किलक किलक कर हंसने वाला बच्चा और बड़ी मूँछों वाला
आदमी। फिर इसके बाद में आप नीचे देखिए कि कुछ शब्द दिए हैं, है ना, जैसे रुचि से या रस उंडेलकर, ऊपर कविता की 2 लाइनें दी है उसमें दिया है, तो विशेषता बता रहे हैं। ये दोनों क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो अब देखिए हम नीचे ये पढ़ेंगे, नीचे कुछ वाक्य दिए हैं और उसमें आपको अंडरलाइन करना है। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो लड्डू ठूसना तो क्रिया हो गया, खाना, और जल्दी जल्दी हो गया क्रिया विशेषण। तो जल्दी जल्दी पे लाइन खींचेंगे आप। दूसरी लाइन में गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो लुढ़कती हुई पर आप लाइन खींचिए। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो धीरे धीरे पे आप लाइन खींचिए। टामी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो आप फुर्ती से पर लाइन लगाएंगे। और उसके ऊपर का छूट गया था, तो वो देखिए, कोई सफ़ेद सी चीज़ धप्प से आंगन में गिरी, तो धप्प से पे आप लाइन खींचेंगे। फिर तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया, तो सहमकर उसके ऊपर अंडरलाइन कीजिए। और आज अचानक ठंड बढ़ गई है, तो आप अचानक पर लाइन खींचेंगे। इस तरह से आपको इसके प्रश्नोत्तर करना है। और आशय स्पष्ट करो, रस उंडेलकर गा लेती है, अर्थात वो इतना सुंदर गाना गाती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने सारे रस उसमें डाल दिए हैं, उसके गीत में डाल दिए हैं। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, ख वाला। तो इसका मतलब यह है कि वह नदी के अंदर अपनी चोंच को डुबाकर नदी के अंदर का मोती चोंच में भरकर ऊपर ले आती है। ओके बच्चे, बस आपको इतना ही करना है।